यहीं राधा रानी अपनी सखियों के साथ पानी भरा करती थी। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कलयुग में यह धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमृता गाथा पर स्वागत है। अगर आप में से किसी ने भी मेरा फर्स्ट एपिसोड देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बरसाने में एक ऐसा घाट है जहां पर राधा रानी ने अपनी शादी से आकर मेहंदी वाले हाथ धोए थे और उसका पानी आज भी हरा है। तो यही है वो घाट जिसे हम प्रिया घाट के नाम से जानते हैं। यहीं राधा रानी अपनी सखियों के साथ पानी भरा करती थी। बरसाना के मंदिर का दर्शन करके, कुशल बिहारी मंदिर और प्रिया घाट देखकर मैं पहुंची रंगीली महल। रंगीली महल भी बरसाना का एक मुख्य मंदिर है जिसे श्रीहित हरिवंश महाप्रभु द्वारा 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे और राधा कृष्ण भक्ति परंपरा के महान संत माने जाते हैं। महल का निर्माण भक्तों को राधा रानी और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अनुभव के लिए किया गया था। इसे रंगीली महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की भव्यता और रंगीनता को दर्शाया गया है। राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। यह स्थान आज भी भजन और कीर्तन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। रंगीली महल की वास्तुकला पारंपरिक ब्रज शैली में बनी हुई है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु राधा कृष्ण भक्ति की गहराई को अनुभव करते हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। यह स्थान विशेष रूप से राधा अष्टमी और अन्य उत्सवों के दौरान भक्तों से भरा रहता है। मंदिर के अंदर किसी भी तरह का फोन या कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अभी सिर्फ आपको बाहर से ही दर्शन करवाती हूँ। मंदिर अंदर से भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ दर्शन करने के लिए आपको स्वयं बरसाना आना पड़ेगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप यहाँ आने का कब प्लान कर रहे हैं। रंगीली महल में दर्शन करने के बाद मैं आ गई गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने। गोवर्धन पर्वत से जुड़ी अनेक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इस पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाया था। तभी से इसे गिरिराज भी कहा जाने लगा और गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा। हजारों श्रद्धालु हर साल गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। कुछ नंगे पैर और कुछ दंडवत पर परिक्रमा भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक और मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था तब यह बहुत ऊंचा था, लेकिन कलयुग में यह धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि हर साल यह थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। मैं तो परिक्रमा नहीं कर पाई। आप में से कितने लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा की है, मुझे जरूर बताइएगा। बरसाना और गोवर्धन में दर्शन करने के बाद मैं वापस वृंदावन आ गई और यहाँ मैंने दर्शन किए 4 धाम के। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। वृंदावन में ही रिसेंटली बनाए गए हैं 4 धाम, जिनका इनॉग्रेशन हुआ है 11 फरवरी को। यहाँ सबसे पहले दर्शन होते हैं 165 फीट ऊंची शिव प्रतिमा की, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। 4 धाम में सबसे पहले है महादेव धाम। बाहर से ये धाम जितना सुंदर है उतना ही मेस्मराइजिंग अंदर से भी है। इसके बाद कृष्ण धाम मिलता है और ये भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया है।
आप दर्शन करेंगे माँ वैष्णो धाम के और शनि धाम के। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी वृंदावन आए इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम घूमेंगे मथुरा। उस एपिसोड में मैं समझने की कोशिश करूंगी कि क्या अंतर है मथुरा, नंदगांव और गोकुल में, और खाने वाली हूँ विश्व प्रसिद्ध रूपा जी की कचौरी भी। और भी बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।